नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा वर्किंग एज फिटनेस ट्रेनर। आज एक नया टॉपिक लेके हाजिर हुई हूँ। मेरा आज का टॉपिक है डाइट में प्रोटीन हमें कितना लेना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, कहाँ से लेना चाहिए, कौन से सोर्स हैं और ज़्यादा लेने से क्या नुकसान है, वो मैं आपको समझाती हूँ। फ्रेंड्स, प्रोटीन जो हमारी डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोटीन करता क्या है। प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। मतलब हमारी बॉडी की बिल्डिंग जो है वो प्रोटीन से होती है। जितने भी कंस्ट्रक्शन वाले काम हैं, हेयर हैं, नील हैं, बोन्स हैं, इन सबको प्रोटीन बनाने में मदद करता है। मसल्स बिल्डिंग में जब हम फैट लॉस के लिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं, मसल ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें जो फैट लॉस के साथ साथ हमारा मसल लॉस होता है, उसको जो बचाने में मदद करता है वो हमारा प्रोटीन है। जो फैट की जगह को मसल रिप्लेस करता है, उस मसल के निर्माण में, उस नए मसल को बनाने में जो काम करता है वो हमारा प्रोटीन है। और भी बहुत सारे काम हैं। मैं यहाँ पे इसलिए ज़रूर बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इसकी इम्पॉर्टेंस पता होगी कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है प्रोटीन, तभी आप लेंगे। क्योंकि हम लोगों की डाइट में प्रोटीन की हमेशा कमी रहती है। तो एक तो आपका मसल बिल्डिंग, बॉडी शेप देने वाला हो गया। दूसरा, हमारी इम्यूनिटी बनाने में, क्योंकि प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड से बनते हैं और अमाइनो एसिड टी सेल, बी सेल जो इम्यूनिटी के बनाते हैं। हमारी इम्यूनिटी होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता, हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की ताकत। अगर वो ठीक रहेगी तो हमें कम इन्फेक्शन बीमारियां होंगी, तो उनको बनाने में भी प्रोटीन का बहुत बड़ा महत्व है। अब मैं बताती हूँ आपको बोन्स का। हमें सिर्फ इतनी नॉलेज होती है, हर बंदे को नॉलेज है कि हमें कैल्शियम खाना है, विटामिन डी खाना है, हमें पक्की करनी है बोन्स पर। यहाँ पे मैं एक आपको और क्लिक बताती हूँ। कैल्शियम, विटामिन डी, सनलाइट प्लस प्रोटीन अगर आप लेंगे तभी आप ऑस्टियोपोरोसिस से बचेंगे, अदरवाइज वो इनकम्प्लीट है। तो प्रोटीन आपका हड्डियों में भी काम कर गया। उसके आगे प्रोटीन हमारा जो है वो एक शिप का काम करता है। हमारी धमनियाँ जो रकत लेके जाती हैं इधर से उधर, तो उसमें प्रोटीन शिप का कैसे काम करता है कि प्रोटीन अपने साथ जब ब्लड में बहता है तो अपने साथ बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, आयरन बॉन्डिंग भी और बहुत सारी चीज़ें वो लेके एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन की तरफ जाता है। तो ये प्रोटीन का हमारा ये भी काम हो गया। तो फ्रेंड्स, इतने सारे हमारे फ़ायदे हैं प्रोटीन से। हमारी बॉडी को, हमारी वूंड हीलिंग है, टिश्यू रिपेयर है, मसल स्वेलिंग है, इतनी सारी चीज़ें प्रोटीन करता है। इसलिए हमारी डाइट में प्रोटीन होना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल आदमी के लिए फ्रेंड्स 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन लेना चाहिए। तो एवरेज अगर हम मानते हैं कोई 60 केजी का आदमी है तो उसे 58 ग्राम के आसपास जो प्रोटीन है वो दिन में लेना चाहिए, और ये डिवाइडेड इनटू 3 डोसेस लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको प्रोटीन की इम्पोर्टेंस बताई। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोटीन हमें मिलता कहाँ कहाँ से है, ताकि आपको आसान हो। प्रोटीन के हमारे पास 2 सोर्स हैं, वेज और नॉन वेज। जो नॉन वेज प्रोटीन है वो हमें चिकन में मिलता है, पोल्ट्री में मिलता है जो एग्स वगैरह हैं, और फिश में मिलता है। और जो वेजिटेरियन प्रोटीन्स हैं वो हमें कर्ड में, छेना में, चीज़ में, और प्लांट वेस्ट प्रोटीन। सबसे बेस्ट इसमें प्लांट वेस्ट प्रोटीन माना जाता है, जो लेग्यूम में, लेंटिल में, सोया में, इन सब चीज़ों में प्रोटीन मिलता है। पर लेना हमें, मैंने आपको मात्रा बनाई है, लेना हमें बैलेंस में ही है। अगर हम ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो अगर हम बिना नापा तोला ज़्यादा ही प्रोटीन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल डाउन कर दिया, तो ये हमें कई तरह के नुकसान भी देता है। तो हम लोगों को व्यवस्थित लेना है। तो प्रोटीन हमारे एनर्जी कैसे, अदरवाइज़ कैसे यूज़ होता है। सबसे फर्स्ट टाइम हमारा एनर्जी में कार्बोहाइड्रेट यूज़ हुआ। इन केस हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ख़त्म हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो सेकंड पार्ट पे हमारी फ़ैट जो हमारी बॉडी में इकट्ठी हुई ही है, सेकंड पार्ट फैट यूज़ होगा एनर्जी के लिए,
इन केस हमारा कार्बोहाइड्रेट भी ख़त्म हो गया, फैट भी ख़त्म हो गया, इन दैट केस प्रोटीन हमारा बॉडी के लिए एनर्जी भी, एज ए एनर्जी भी यूज़ होगा उस टाइम। तो फ्रेंड्स, इतने सारे प्रोटीन के फंक्शन हैं। मैं चाहूँगी कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें और उसको डिवाइडेड इनटू 3 मील्स में करें, जो आपकी डोज बनी प्रोटीन की। तो वेजिटेरियन लोग भी ध्यान रखें, सोया प्रोटीन बहुत अच्छा प्रोटीन है। सोया को किसी भी रूप में आप ले सकते हैं। सोयाबीन ऑयल अवेलेबल है, सोया चंक्स अवेलेबल हैं, सोयाबीन का आटा आप मिक्स कर सकते हैं। और सबसे मेन बात है, ये हमारी फ़ैट लॉस जर्नी में क्रेविंग्स को भी रोकता है प्रोटीन। क्रेविंग और एपेटाइट दोनों डिफरेंट है। क्रेविंग जो है वो ब्रेन से आती है और जो एपेटाइट है वो एक्चुअल जो एपेटाइट होती है। तो मेनली हमें ओबीस कौन करता है? क्रेविंग। जब हम डिनर के बाद भी फ्रिज के पास जाके चॉकलेट खाते हैं, मिठाई निकाल के खाते हैं, दैट इज़ क्रेविंग। तो जब आप प्रॉपरली अपना प्रोटीन इनटेक अच्छी रखते हैं तो हमारी क्रेविंग कम होती है। क्रेविंग कम होगी तो हम एडिशनल कैलोरीज जो ऐड कर रहे हैं आफ्टर फूड, वो एडिशनल क्रेविंग में हम खा रहे हैं, हम उससे बचते हैं। तो हम फैट लॉस जर्नी में एक अच्छे से आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगी आप सब लोग प्रोटीन के बारे में जानें और अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करें और मेरे साथ जुड़े रहें। कल मैं एक नया वीडियो लेके आपके समक्ष पेश होंगी। इसी से मैं आप विदा लेती हूँ। नमस्कार, थैंक यू।